तो यार वैसे तो ये लेक्चर हमारा आज सॉलिड स्टेट का लेक्चर 2 होना चाहिए था, लेकिन कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो सॉलिड स्टेट है वो सिलेबस से अभी रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अभी जैसे ही मेरे को ये खबर श्योर हो जाएगी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। आज हम फिलहाल सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस का इसका पार्ट 1 हम आज देखेंगे। तो आपको बता दूं यार, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चाहें तो हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी रेगुलर अपडेट आपके पास आए। और हमारी चल रही है टारगेट 95+। तो मैं खुद भी केमिस्ट्री में बोर्ड्स में 95 स्कोर कर चुका हूँ अपने टाइम पे, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि क्या पता मैं आपको आपकी भी मदद कर सकूँ कि आप 95+ स्कोर कर पाएँ, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशंस शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन होता क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन होता क्या है, तो सॉल्यूशन अगर हम बात करें, जो मोस्ट बेसिक पर्टिकुलर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर है दो कंपोनेंट्स का। तो यहाँ पर जनरली दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन जनरली हम मोस्ट यहाँ पर पर्टिकुलर बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन पढ़ते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। बाइनरी मतलब जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन जो है वो मेनली किससे मिलके बनता है। जो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन आपने सुना होगा, वो किससे मिलके बनता है, वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक होता है आपका सल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट, है ना। एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आप लोग क्या बनाते हैं, आप लोग देखिए NaCl इन वाटर। आप पानी में नमक मिलाते हैं, है ना, नमक पानी का गरारा करने को आप नमक पानी बनाते हैं कभी, तो उसमें जो NaCl है ये आप कम अमाउंट में लेते हैं, है ना। और जो कम अमाउंट में आप लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सल्यूट। और जिसमें आप लोग उसे मिलाएंगे, यानी कि जो एक्सेस में होगा, वो होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। इसे आप एक्सेस में लेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये है यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट का फंडा। इसे ये दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन का ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग टर्म्स हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जिन टर्म्स में हम अब किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में आपने कितना सल्यूट मिलाया है, या किसी भी सॉल्यूशन में आपका कितना परसेंट सल्यूट है, तो उससे पता चलेगा कि वो कितना कंसंट्रेटेड है। यानी कि जितना ज़्यादा सल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। जैसे कोई आप एसिड बोलते हैं, वो कंसंट्रेटेड एसिड है, तो मतलब, और डाइल्यूट ज़्यादा है, डाइल्यूट यानी कि आपने सल्यूट की मात्रा कम कर दी है, सॉल्वेंट बढ़ा दिया उसमें, मतलब उसके रिस्पेक्ट में, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन कितने टर्म से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला आपका यहाँ पर आता है मोलैरिटी। क्या आता है आपका, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, देखिए मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। 1 मोलर कहने का क्या मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सल्यूट है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आता है उसको हम लोग होते हैं मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। और ये 1000 से इंटू कब करेंगे, जब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया है। अगर आपको ये लीटर में दिया है तो ये 1000 से इंटू आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मोलैरिटी है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है आपने। दूसरा इसमें आता है मोलैलिटी, जो आपका इस चैप्टर में आगे भी काफ़ी काम आने वाला है। इसको आप लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैलिटी को आप कैपिटल एम से करेंगे। ये आपका देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए इसको, ये होता है आपका मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, सॉल्वेंट आ जाता है, ठीक है। मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपका केजी में है तो ऐसे रहेगा, अगर आपको ग्राम में दे दिया तो आप इसको भी 1000 से ऊपर इंटू कर देंगे, ठीक है। किससे इंटू कर देंगे, 1000 से इंटू कर देंगे। उसके बाद आपका आता है कि मोल्स क्या है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा वैसे मोल्स क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है मोल्स क्या है उनको मैं बता दूं कि जो ये मोल्स है, कि आपका जो मोल है, मोल्स इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास यानी कि जैसे मान लीजिए आपको 20 ग्राम क्या दे दिया है, NaCl दे दिया है, तो उसका आपने मोल निकालना है। तो कहने का मतलब है कि 20 अपॉन
मोलर मास ऑफ NaCl क्या होता है 58.5, तो उससे आपके मोल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनका आपको मोलर मास बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए, जैसे NaCl का मोलर मास आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को H2SO4 का याद होना चाहिए, 98 होता है। और आप लोगों को जैसे ग्लूकोज है उसका 180 होता है, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को, जैसे H2O है उसका 18, CO2 का 44। तो आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, और वो है कि वाई मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी, यानी कि मोलैलिटी को ज़्यादा क्यों प्रीफर किया जाता है या मोलैलिटी का यूज़ ज़्यादा क्यों किया जाता है। तो इसका रीज़न है कि इसको आप नोट कर लीजिए कि मोलैलिटी जो होता है वो होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ सल्यूट, और जो मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि टेम्परेचर हम इंक्रीज भी करते हैं तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मोलैरिटी में मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है और टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है, इसलिए उससे जो वैल्यू होती है वो उतनी परफेक्ट नहीं आ पाती, और मोलैलिटी से परफेक्ट आती है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगला टॉपिक जो हमारा यहाँ पर है, अगला जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग टर्म है थर्ड, वो है मोल फ्रैक्शन, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जाई से। तो देखिए कोई भी सॉल्यूशन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, A और B, जो मैंने आपको यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन का बताया है ना। तो उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट होगा उसका अपना अलग अलग मोल फ्रैक्शन होगा। जैसे A का मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ A, यहाँ पर Na है मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स यानी कि A की मोल्स प्लस B के मोल्स। ऐसे जाई बी क्या है मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो इसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि एक रेशियो है ये कि ए के कितने मोल्स हैं। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो ए के कितने मोल्स हैं, उसका रेशियो टोटल कितने मोल्स हैं उसके साथ। तो एक चीज़ आप गौर करिए, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं जाई ए प्लस अगर आप यहाँ पर जाई बी कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका Na प्लस NB, है ना, और नीचे भी आपका आ जाएगा Na प्लस NB। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, ये आ जाएगा 1, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा आपका। तो ये जाई ए प्लस जाई बी अपॉन जाई ए Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB आपको कट के 1 आ जाएगा। तो यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम जो 1 होता है। अगर आपको एक का भी यहाँ पर दिया है, जैसे अगर आपको जाई ए दिया है तो आप जाई बी निकाल सकते हैं, जाई ए इक्वल टू 1 माइनस जाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला लेक्चर जितना हमने आज पढ़ा है उतना आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कल आएगा अगला पार्ट जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका नॉर्मेलिटी, ठीक है। वो मैं आज नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैं थोड़ा छोटे लेक्चर्स पे भरोसा रखता हूँ, क्योंकि जितना लंबा लेक्चर होगा उतना ही आपको यहाँ पर मैं 7 या 8 मिनट का हर एक लेक्चर रखूँगा, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा के आपको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा चैप्टर को, है ना। तो शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए अच्छी लगी तो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना। थैंक यू।